छठवां क्वेश्चन, छठवें में लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर ax प्लस बी। अब सोचो यहां पर हम क्या ऐड करेंगे, क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ऐड कर सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर जो भी कुछ लिखा सबको ऐड कर लो। हमें तो क्वेश्चन को छोटा बनाना है और आसान बनाना है, हमारा टारगेट हर बार बस यही रहने वाला है। तो यहाँ पर पहले अपन ने क्वेश्चन लिखा कि इंटीग्रेशन हमें निकालना किसका था, अंडर रूट के अंदर ax प्लस बी डॉट dx, है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, पुट ax प्लस बी को क्या मान लिया, अरे कितना मान लिया, t मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो सुनो ax का डिफरेंशिएशन होगा a, b का तो कुछ होना ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा b का तो। और यहाँ पर कितना होगा dt अपॉन dx, तो dx भी बगल में आ गया। तो मेरे पास अब यहाँ पर चेक करना ध्यान से, dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन a। अब तो सुनो इस क्वेश्चन को मैं लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना सब लिख के असर है। इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर जो कुछ था बेटा उसको मैंने क्या माना, t मान लिया। तो बहुत छोटा हो गया, बचा क्या dx, dx की वैल्यू कितनी है dt अपॉन a। तो dt a तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन a। तो अब मुझे इंटीग्रेशन जो निकालना था ना वो इसका निकालना था, अंडर रूट टी का, या अंडर रूट टी इसको 1/2 बोल दो, हो गया क्वेश्चन सिंपल। अब इसके बाद और आगे क्या करने वाले हो, इसके बाद और आगे आप ये करोगे इसमें कि हमारे पास यहाँ पर t की पावर 1/2 इसका बेटा इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, हाँ वेरी गुड, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 अपॉन 3 सॉरी 2 अपॉन 3 a और t की पावर 3/2। अब t की वैल्यू पुट कर दो ax प्लस बी, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 a और ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। सिंपल लग रहा है, अब इंटीग्रेशन समझ में आ तो रहा है ना, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस बन गया, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस बन गया, अंडर रूट के अंदर वाले को मान लो। यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले बेटा, इंटीग्रेशन से एक बार प्यार कर लो तो पूरे मैथ से प्यार हो जाएगा, उसको एक 2-4 बार तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर हम लेट किया i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 और ये dx, ये है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब लेट कर लेते हैं अपन कि पुट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू t, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो बेटा, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का तो 0, और ये हमारे पास ऐसे कुछ आने वाला है कि नहीं आने वाला, तो dx इज इक्वल टू dt आ गया, dx की वैल्यू कितनी आ गई dt। अभी थोड़ा सा नया क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे पास लिखा गया बेटा, इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x, या x की जगह क्या रखे, आप सोचोगे सर अरे मर गए सर अब x की जगह हम क्या रखने वाले, टेंशन मत लो, एक काम करो, ये जो हमने लेट किया था ना इसमें से x की वैल्यू निकाल दो, तो t माइनस 2। तो अब इस x की जगह पर क्या रखोगे, क्या रखोगे t - 2, और अंडर रूट के अंदर क्या आने वाला है t, और यहाँ पर dx की जगह पर क्या आने वाला है dt। थोड़ा पल्ले पड़ा ना, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t - 2, इस वाले t को बेटा आप क्या लिख सकते हो, t की पावर 1/2 डॉट dt, ठीक है ना। अब आगे और सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, आगे और देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई कर लो, t की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई t से करो, कितना आने वाला है t की पावर 3/2 माइनस t की पावर 1/2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 t की पावर 1/2 और इंटीग्रेशन है ना dt। दोनों का आप अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे कि नहीं करोगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू t की पावर 3/2 dt, ऐसे लिखोगे ना, माइनस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 और dt। अब आंसर निकालना स्टार्ट करते हैं, i इज इक्वल्स टू t की पावर 3/2 5/2 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर निकलने वाला है बेटा वो आ जाएगा t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस फिर 2 लिखा आपने यहाँ पे, t की पावर 3/2 फिर 3/2, बोलो कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, नीचे वाला बेटा सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 2/5 t की पावर 5/2 माइनस
तो ऊपर कौन जाएगा 4/3 टी की पावर 3/2। टी की वैल्यू पुट कर दो। टी क्या था हमारे पास x+2, तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, इंटीग्रेशन टू x+2 पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 4/3 फिर टी की पावर मतलब x+2 की पावर 3/2 और प्लस, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब पूरा खेल सब्स्टिट्यूशन का पल्ले पड़ गया है कि सब्स्टिट्यूशन में हम कभी कभी ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम फंस जाएं तो निकलना तो अपनी को है भाई, फंसे तो हम है ना, कोई और थोड़ी जगह निकालने के लिए। जैसे अभी इस क्वेश्चन में हुआ x की वैल्यू हम लेके बैठ गए मर गए, इसमें अब क्या करने वाले हैं, कोई बात नहीं है, x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो। ऐसा और भी क्वेश्चन में हो सकता है जैसे अभी इस क्वेश्चन में हुआ, ठीक है। अभी अपन को पता नहीं, क्वेश्चन करोगे तो अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे अपन इस क्वेश्चन कर रहे थे, नहीं पता था कि आगे चल के ऐसा होने वाला है, तो आगे ऐसा होगा तो ऐसी वैल्यू निकाल के पुट करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडिया लग गया किसको लेट करने वाले हैं, समझ में आ गया, अंदर वाले को लेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा इंटीग्रेशन आई एक्स अंडर रूट के अंदर 1 + 2x² डॉट डी एक्स, अंदर वाले को लेट कर लो, पुट 1 + 2x² इज इक्वल्स टू टी। अब डिफरेंशिएट कर लो बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 का तो खेल ही खत्म हो जाएगा, 4x डॉट dx और ये dt। यार मेरी बात सुनो, क्या इस क्वेश्चन में कहीं तो मैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो इस क्वेश्चन में कहीं 4 नजर आ रहा था क्या, नहीं आ रहा, तो इस 4 को भगाओ पहले यहाँ से। तो हमारे पास अब बचा क्या, x डॉट dx 1/4 dt। अब जरा चेक करो x dx दिख रहा है क्या, x dx, इसको हटा दूं इसको, मेरे पास अब क्वेश्चन फिर क्या बचने वाला है नया, देयरफॉर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट लिखा है पहले तो 1 + 2x t हो गया, और ये पूरा का पूरा हट के क्या बन जाएगा 1/4 dt। तो 1/4 बाहर ले लो और dt अंदर ले लो, बोलो कोई दिक्कत। अब t की पावर क्या बन जाएगा, ये हाफ 1/2, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1/4 t की पावर 1/2 डॉट dt। आगे देखो बेटा यहाँ पर हम अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, तो हमारे पास यहाँ पर i इज इक्वल्स टू 1/4 और t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो i इज इक्वल्स टू 1/6, 2 3 जा 6 हो जाएगा, t की पावर 3/2, t की वैल्यू कितनी है 1/6, t कहाँ गया 1 + 2x², तो 1 + 2x², फिर ऊपर 3/2, तो अल्टीमेटली लास्ट में जो आंसर बचा 1 का हिस्सा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, वही आ जाएगा 1 + 2x² 3/2 अपॉन में 6 और प्लस 3, दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन का षड्यंत्र अच्छे से समझ लिया हमने, पकड़ लिया, अभी हमसे बच के जाने वाला नहीं है अपन अब इसमें। बट यार एक्सरसाइज बहुत बड़ी है, बहुत क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, कितने क्वेश्चन है लगभग, और इस चैप्टर की हर एक्सरसाइज में यही सीन है, इस चैप्टर में हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत है, 25 20 25 30 20 25 30। पहले वाले एक्सरसाइज में शायद क्वेश्चन ज्यादा थे, उसमें भी 22 क्वेश्चन थे, है ना, हर एक्सरसाइज के सारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज्यादा ही है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। यार क्वेश्चन नंबर 9 सोचो क्या कर सकते हैं इसमें, हम खुद भी सोचा करो कि क्या कर सकते हैं। आप सोच तो रहे हो, मुझे मालूम है आपने सोच लिया, क्योंकि अभी मैक्सिमम क्वेश्चन में वही माहौल चल रहा है, और हम सब भारतीय हैं, हम सबों में एक बहुत अच्छी आदत है कि हम लोग भेड़ चाल चलते हैं। 4 लोग अगर उस रास्ते पर गए तो 5वां भी आंख बंद करके उसी रास्ते पर जाने वाला है, उसको नहीं पता आगे चल के वो 4 मर चुके होंगे। हमें उस रास्ते पर चलना है, लेकिन थोड़ा सा आंखें खोल कर चलना है, देखना पड़ेगा कि भाई कहीं कांटे लगे हुए हैं तो उस कांटे को हटाना है, फिर चलना है, चलना तो है। तो यहाँ पर अपने देखा यार, ये अपन x² + x + 1 को अगर t ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास, थोड़ा सा इसको बिना करे भी सोच लिया करो, बिना करे भी सोच लिया करो, तो शायद 2x + 1 आने वाला है, बट क्वेश्चन में तो 2x + 1 है ही नहीं है। और मैं तुम लोग को स्टार्टिंग में क्या सिखाया था कि हमें पहचानना होगा कि किस पार्ट का डिफरेंशिएशन है, तो पार्ट तो हमें मिल गया बट उसका डिफरेंशिएशन नहीं मिला, उसमें मिल सकता है शायद डबल है, तो डबल अब उसको सिंगल करने के लिए क्या करेंगे भाई, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 फिर अंडर रूट के अंदर x² + x + 1,
डॉट डी एक्स, इसमें से 2 कॉमन निकालो तो हमारे पास बचेगा क्या, इंटीग्रेशन 2 बाहर ही निकाल दो, वो तो कॉमन ही हो गया, 2x प्लस 1 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स। अब लेट करो बेटा इसको t, अब t लेट करने में मजा भी आएगा, तो हमने यहाँ पर लेट किया, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का 1 का तो खेल ही खत्म, ठीक है, और dt अपॉन dx, तो dx यहाँ आ जाएगा, dt बच। अब चेक करो 2x प्लस 1 dx क्या हमारे प्रश्न में दिया हुआ था, 2x प्लस 1 dx बिल्कुल दिया गया था, तो इतना सारा हटा कर क्या लिखेंगे उसकी जगह पर, सिर्फ dt, तो हमारे पास क्या हो गया, जब इसको फिर से रीराइट करोगे, इंटीग्रेशन टू इसको और इसको तो हटा दिया, इसकी जगह पर आ गया क्या, dt, अंडर रूट के अंदर क्या बचा, t, खेल खत्म। कितना बड़ा क्वेश्चन था, छोटा सा रह गया बेचारा, दूध पीता बच्चा है, नन्ना मुन्ना राही, इंटीग्रेशन का सिपाही हूँ, टी की पावर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1/2 डॉट dt। अब तो रट गया होगा ये 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2, तो हमारे पास अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 2 और t की पावर 3/2, फिर बेटा फिर से 3/2, बस ये बचा हुआ है यहाँ पर, है ना, 2 बेटा ऊपर चले जाएगा, तो इंटीग्रेशन 4/3 t की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ बच्चा थोड़ा सा सोच भी रहा होगा, सर आप प्लस सी क्यों नहीं लगा रहे, बेटा सी तो आप चाहो लास्ट में लगा लो, या यहाँ से लगा कर चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है। इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 4/3, टी की वैल्यू क्या लेट की थी, नहीं भूल जाता हूँ लेट करने के बाद में, खुद लेट करता हूँ खुद भूल जाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 3/2 प्लस सी। आंसर बड़े खतरनाक आते हैं उसके, लगता नहीं आंसर बड़े खतरनाक आते हैं इसके, ये आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल है ना।